Mathematics is not tough, provided it is presented to the students in a simplified and an interesting way. Hello everyone, मेरा नाम नंदलाल नरवणे है और आज के इस वीडियो में आप लोग मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो फंक्शन को समझाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम इस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो है इट बिहेव्स एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यदि a और b कोई भी दो सेट्स है, देन अ रिलेशन f is said to be a relation from a to b if it is a subset of a cross b. Now we take the case that if we have two sets, consider two sets a and b. हमारे पास ये दो सेट्स हैं and f is a relation defined from a to b. अगर f कोई रिलेशन है जो a से b तक डिफाइंड है, तो ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि फॉर ऑल a belonging to set a there exists an element b belonging to set b such that ordered pair ab belongs to the relation। पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि यदि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ab लाइक कर रहा है f में and at the same time ac also belongs to f, then it must imply that b and c must be equal। हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को एलाबोरेट करके आप लोगों को डिटेल में समझाने जा रहे हैं कि इन पॉइंट्स का इनफैक्ट मतलब क्या होगा। स्टार्ट करते हैं कुछ फिगर्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। इस फिगर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो सेट्स ले रहे हैं। कंसीडर दोस टू सेट्स एज सेट A and B। F is a relation defined from A to B। Fine। जैसे हम ये कहते हैं कि F is a relation from A to B, this in fact implies that F is a subset of A cross B। हम ये assume करते हैं कि सेट A का कई एलिमेंट्स हैं, like A, B, C, D। हमने ये assume कर लिया कि सेट A का जो एलिमेंट्स है दे आर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, और सेट B के एलिमेंट्स हम assume कर लेते हैं दे आर x, y, z। नाउ लेट अस assume दैट सेट A का ये जो एलिमेंट है इट इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट x ऑफ द सेकंड सेट। इस सेट का जो एलिमेंट B है दैट इज एसोसिएटेड टू y and c is associated to z। Now my first question is, over here, is this a relation from A to B? Yes, this is a relation from A to B। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, yes or no, तो your answer should be no। F is not a function। So what we have seen is that F is merely a relation, it is not a function। इसका मतलब एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर f को हम फंक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं? व्हाई डू वी क्लेम दैट f इज नॉट ए फंक्शन? क्योंकि जो पहला पॉइंट हमने आप लोग को लिखवाया था, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए जरूरी यह है कि पहला सेट के हर एक एलिमेंट्स का इमेज सेकंड सेट में बनना चाहिए। जबकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में देयर इज एन एलिमेंट D, एक एलिमेंट D एग्जिस्ट करता है सेट A में जो इस सेट के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। सो दैट वायलेट्स द रूल ऑफ अ फंक्शन। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसे लेकर के f यहां पर फंक्शन नहीं है, ये मेयरली रिलेशन है। अब हम सेकंड डायग्राम लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड डायग्राम। फिर से हम कोई भी दो सेट्स लेते हैं। assume that this time the sets we have they are x and y, and f is again a relation from x to y। this time we take the elements of set x as a, b, c, and we take the elements of set y as small x, small y, small z and small r। ये एलिमेंट्स हमने सेट y में ले लिया। अब यदि ऐसा हो कि a का इमेज x है, ये जो एलिमेंट है ये y से एसोसिएटेड है, c is associated to r। Now I repeat the same question over here। We can see that f is clearly a relation, but the important question is over here, is f a function from x to y or not? Your answer should be yes। Remember that
अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो कंडीशन ये बताता है कि पहला सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट टू हैव अ प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। यानी ये फंक्शन है अगर यहां पे d नहीं होता, लेकिन अगर यहां पे d है then in that case it is merely a relation, it is not a function। अगर हम सेकंड केस की बात करें, we observe that every element of the first set that is associated to some or other element of the second set। जबकि हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकंड सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिस एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज ए फंक्शन। तो मेरे ख्याल ये जो पहला कंडीशन हमने लिखवाया दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बाय टेकिंग दिस टू एग्जांपल्स। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड केस। The third case is we start again by taking two sets. Now this time let us assume that the two sets are sets C and D. These are the two sets, and if we assume that is a relation from set C to set D such that elements of the first set are A, B, C. The elements of the second set we assume that they are X, Y. Now this time we assume that इस सेट का एलिमेंट A का इमेज X बन रहा है, या A is associated to X and B is associated to X, C is associated to Y. Now what is different in this particular case is that we observe that over here more than one element of the first set, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट A और B they share the same image, इन दोनों का सेम इमेजेस हो रहा है। यानी A का इमेज X है, B का इमेज X है, C का इमेज Y है। Now the question is F a function? The answer should be yes. F is a function। क्योंकि फंक्शन होने के लिए पहला चीज क्या जरूरी था कि इस सेट का हर एक एलिमेंट का इमेजेस सेकंड सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड उसके अलावा क्या कंडीशन है कि किसी एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेजेस हो सकता है। नाउ क्या नहीं हो सकता है वो ये कि अगर ऐसा हो रहा हो, हम सेम दो सेट्स ले लेते हैं C एंड D। हम एज्यूम करते हैं कि the elements of this set are A, B and C and this side you have X, Y। Now F is a relation from C to D, और यदि ऐसा हो रहा हो कि A का इमेज X भी है, A का इमेज Y भी है, B का इमेज Z है और C का इमेज R है। Now what we observe is that over here जो एलिमेंट A है पहले सेट का, इसका दो इमेजेस है सेकंड सेट में। So this violates the rule of a function। यानी एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा होगा, it is obviously a relation, but it is not a function। Why? Because we claim that the element A belonging to the first set has more than one images। और यदि ऐसा हो रहा हो कि पहले सेट का किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस हो, then in that case it is not a function। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिलेशन अगर A से B तक डिफाइंड है, then that relation is said to be function only when two conditions are satisfied। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब हो जाता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो। पहला कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज पहले सेट में हो, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि पहले सेट का एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेजेस हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए। नाउ वी एक्सटेंड, कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं विद द कंप्लेंट दैट दे फॉरगेट दीस टू कंडीशंस। सर हमें याद नहीं रहता है कि फंक्शंस के लिए कौन से दो कंडीशंस थे। दे गेट कंफ्यूज्ड कि एक का एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए या एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। इसे समझाने के लिए आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप लोग को याद रखने में मदद करेगा। यू मे कीप दिस इन माइंड विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड मदर एग्जांपल। चाइल्ड मदर एग्जांपल ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके हेल्प से आप फंक्शंस के लिए जो दो कंडीशन जरूरी है उन दोनों कंडीशंस को आप लोग ध्यान में रख पाएंगे। Assume that the first set is a set of children
यानी पहले सेट में हमारे पास कई चिल्ड्रन हैं, कई बच्चे हैं, एंड द सेकंड सेट इज सेट ऑफ मदर्स. वी अज्यूम दैट we have mothers here, and F is a relation that connects these two sets, rather the elements of these two sets. Now my question is it ever possible, क्या ये कभी भी संभव है कि कोई एक बच्चा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो जिसकी मदर ना हो? Obviously the answer is no. A child cannot exist without a mother. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सेट के हर एक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज इस सेट में एग्जिस्ट ना हो. So that will help you to memorize and keep in mind the first condition that is necessary for a relation to be a function. यानी इस सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए जिस एलिमेंट का इमेजेस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो. एट द सेम टाइम ये जरूरी नहीं है कि हर लेडीज की हर मदर के चाइल्ड हो. इसका मतलब ये हुआ कि every element of the first set must definitely have an image in the second set, but at the same point of time it is not necessary कि हर एक एलिमेंट जो सेकंड सेट में है उन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज पहले सेट में होगा. तो अगर आप चाइल्ड मदर इन दो सेट्स को याद रखेंगे तो आपको पहला कंडीशन इस तरह से याद रहेगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, क्या ये संभव है कि किसी भी एक चिल्ड्रन की सेम मदर हो? Can we have two children having the same mother? Yes, it is possible. This is possible when those two are siblings, that means they are brothers and sisters. जैसे C1 की मदर M1, C2 की मदर M1. Obviously it is possible. ये दोनों यदि भाई हैं या एक भाई एक बहन है, it is possible. और C3 का इमेज M2. हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है. क्या नहीं होना चाहिए कि किसी एक चिल्ड्रन की एक से अधिक मदर? दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यदि आप चाइल्ड मदर एग्जांपल याद रखते हैं तो आपको ये दोनों ही कंडीशंस याद रहेंगे जो किसी भी रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करता है. यानी वापस हम आते हैं फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर. यदि ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है और एफ अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि रिलेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो. पहला कंडीशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मस्ट हैव एन इमेज इन द सेकंड सेट, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट टू हैव अ प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट. पहला कंडीशन ये जरूरी है. दूसरा कंडीशन ये है कि एक से अधिक एलिमेंट, पहले सेट का एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेजेस सेकंड सेट में हो सकता है. क्या नहीं हो सकता है कि किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए. और इसको याद रखने का तरीका हमने क्या बताया? चाइल्ड मदर is a way to memorize and keep these things in mind. अगर आप चाइल्ड मदर एग्जांपल ध्यान में रखते हैं तो ये दोनों कंडीशंस आप लोग को अच्छी तरह से याद रहेगा. अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें और काइंडली सब्सक्राइब करें. थैंक्स ऑल.